एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कह रहा है ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, तो कितने रो है भैया 3 और कितने कॉलम है 1 2 3 4 ना। ऑर्डर क्या हुआ 3 into 4। सेकंड पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 into 4 12। थर्ड पूछ रहा है, थर्ड में कह रहा है A13 और A21 और A33 A24 दिख रहा है। यस सर। फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट क्या होगा भैया 19। सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट 35। थर्ड रो थर्ड एलिमेंट -5 थर्ड रो थर्ड एलिमेंट -5। सेकंड रो फोर्थ एलिमेंट 12। सेकंड रो थर्ड एलिमेंट 5/2। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यस सर। कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं। कितने 24 एलिमेंट्स हैं ना। यस सर। कह रहा है इसमें कितने ऑर्डर पॉसिबल है। चलो भाई 1 into 24 यस सर। या 24 into 1 एक हुआ। यस सर। 2 into 12 या 12 into 2। यस सर। फिर 3 into 8 बोलो भाई। यस सर। या 8 into 3। फिर 4 into 6 या 6 into 4 ना। यस सर। फिर 8 into 3 into 8 हो गया था क्या। सर यस हो ये गया। तो हो गया, अब तो नहीं होगा क्या। नो सर। 8 3 24 12 दूनी 24 सब तो हो गया है ना। Yes, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर कितने हैं 8 ऑर्डर्स। 8 ऑर्डर्स बनेंगे। यस सर। फिर कह रहा है यदि इसमें 13 एलिमेंट्स हो, कितने हो 30। तब कितना होगा भाई। तो प्राइम नंबर है यस सर। 1 into 13 और 13 into 1 मतलब 2 ऑर्डर्स। Yes, sir. कितने 2 ऑर्डर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेम है। यस सर। 18 एलिमेंट कर रहा है। Yes, डू sir. योरसेल्फ। यस सर। चलिए एक मैट्रिक्स है 2/2 की, इसी को फॉर्म करना है आपको। यस सर। और मैट्रिक्स दिया हुआ है तो A इक्वल टू AIJ। I क्या है रो है, J क्या है कॉलम है ना। अब जो डिफिनेशन दी हुई है AIJ की I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। चलो A11 यस सर। A11 क्या होगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्या आ जाएगा 2। A12 यस सर। 1 प्लस 2 देखो भाई 2 कॉलम हो जा रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2 यस सर। और 2 ही कॉलम लेना है हमको का होल स्क्वायर अपॉन 2 3 3 9 9/2। चलो फिर A21 ना Yes, sir. 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 9/2। A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 दूनी 4 चौके 16/2 बराबर 8 कितना हो जाएगा 8। तो मैट्रिक्स क्या हुआ A11 A21 A21 A22 ये तो मैट्रिक्स हुई। यस सर। बोलो भाई यस सर। ये बराबर क्या हो गया ये A11 कितना आया 2। A12 कितना आया 9/2। 9/2।
A21 कितना आया? 9/2। 9/2। A22 कितना आया? 8। ये आपका आंसर हो गया। Yes, इसी प्रकार से सेकंड, थर्ड ना, यस सर, डू योर सेल्फ, इंट्रो पार्ट में बताया गया था, यस डू सर, योर सेल्फ। यस सर, चलिए फिफ्थ में ये है 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है और डिफिनेशन दे रखा है कि AIJ इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। तो 3 तक 3 रो चलेगा यस सर, और 4 कॉलम। तो A11 बराबर 1/2, बोलो भाई, -3 × 1 + 1। सॉरी यार, मॉडुलस है भाई साहब, Yes, sir. अगर कहीं मैट्रिक्स का साइन लग जाए तो माफ करिएगा। 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा भैया? सर 1, नहीं, ये -3 और +1 -2, तो बराबर क्या हो गया ये? 1/2 इंटू 2 बराबर 1 हो गया। यस सर, 4 तक चलना हमको। A12 यस सर, 1/2 -3 × 1 + 2, ये क्या हो जाएगा भैया? 1 सर जी इक्वल टू 1/2 है। -1, हाँ 1/2 आ जाएगा, माइनस तो हट ही जाएगा। यस सर, मॉडुलस है। फिर A13 1/2 इंटू -3 × 1 + 3, दैट्स व्हाट? Zero. 0। A14 क्या? 1/2 -3 × 1 + 4, इक्वल टू 1/2। 1/2। भाई 4 कॉलम तक पहुंच गए। यस सर, अब तो 3 रो भी तो चलना है। यस सर, यहाँ दिख रहा है जी, यस सर दिख रहा है। A21 बराबर 1/2 -3 × 2 -3 × 2 + 1, क्या हो जाएगा? -5। 5/2 अरे यार, बार बार हम मैट्रिक्स का साइन लगा दे रहे हैं। मॉडुलस है। ये मॉडुलस है, आदत जो है गड़बड़ हो गई। सर माइनस नहीं रहेगा ना इसका? कहाँ माइनस रहेगा? जब मॉडुलस है तो माइनस हट जाएगा ना। यस सर, तो क्या हो जाएगा? 3 × 6 5/2 ना। यस सर, A22 1/2 -3 × 2 + 2, 6 4 2, 2 आएगा। 2। मॉडुलस लगाना है, फिर हाँ, आपने लगाया। फिर वही लगा दीजिए। इसको भाई मॉडुलस समझिएगा। यस, ये दिख रहा है A23 यस सर दिख रहा है। 1/2 -3 × 2 + 3, हाँ, यस सर, इक्वल 3 टू × 6 3/2। बराबर 3/2। एक और दिख जाए तो ठीक है। यस सर, दिख रहा है यस A24 सर, 4 दिख रहा है। है? यस सर, दिख रहा है यस सर, 1/2 -3 × 2 + 4 यस सर, बराबर 6 2 1 ना। 1 आएगा सर, 1। 1 आएगा। यस सर, चलो A31 1/2 मॉडुलस -3 × 3 + 1 इक्वल टू, बराबर 4, यस सर, बराबर क्या हो जाएगा? 4 आएगा। 4 आएगा। A32 1/2 1/2 ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 -3 × 3। हाँ, -3 × 3 -9 + 2, क्या हो जाएगा? 7/2। A33 1/2 -9 + 3 3 आ जाएगा। यस सर, A34 क्या होगा ये? 1/2 1/2। ये देखो यार, मॉडुलस लगा दे रहे हैं बार बार, क्या कहूँ, बार बार मॉडुलस है ये। 1/2 -9 + 4 इक्वल टू 5/2। ना, यस सर, इक्वल टू व्हाट? 5/2। 5/2। सही, अब लास्ट तो है। मैट्रिक्स बना लेंगे। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। जब मैट्रिक्स का साइन लगाना होगा तो मॉडुलस करना है, जब मॉडुलस लगाना होगा तो मैट्रिक्स करना है। क्या मामला है यार? ये बराबर क्या हो जाएगा भैया? तो वैल्यू रख दो। Yes, sir. A11
1, ये 1 2 1/2, 1/2, ये 1 3 0, 0, ये 1 4 1/2, ये 2 1 5/2, ये 2 2 2, ये 2 3 3/2, ये 2 4 1। अब यहाँ आ गया ये 3 1 4, 4 4, yes sir, 7/2, 3, 3 5/2, 5/2। ये भैया आपकी मैट्रिक्स बन गई। yes sir, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट डू योर सेल्फ, और इसका जो पार्ट है उसको आप खुद करें। देखिए दो इक्वल मैट्रिक्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 3 सवाल है, 3 क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट हैं इसके। yes sir, फर्स्ट पार्ट आप खुद करिए, बहुत इजी है। सेकंड और थर्ड पार्ट मैं कर देता हूँ। अब जरा देखिए, सबसे आसान तो जेड की वैल्यू निकालना है yes sir, ना। 5 + z बराबर 5, z बराबर 0, 0, एक वैल्यू निकल गई आपकी। yes sir, सब में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। चलो, x + y बराबर 6 और x y बराबर 5, 8, yes sir, 8। अच्छा बताओ, x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x + y का होल स्क्वायर -4xy yes sir, -4xy हो जाएगा कि नहीं? yes sir, x + y का होल स्क्वायर 36 -4xy 32 32, बराबर 4। तो x - y बराबर +-2 आ गया। yes sir, अच्छा चलो, पहला इक्वेशन आपका क्या है? x + y बराबर 6, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग positive sign, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेने का। x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2, 2, सॉल्व कर दो, कट गया। yes sir, 2x = 8, x = 4 ना। Yes, sir. अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो 4 + y बराबर 6, तो y = 2, यानी x बराबर 4, y बराबर 2। ये तो ये आ गया। Yes, ना। अगर जरा माइनस साइन ले ले तो क्या ले लें? minus sign, माइनस साइन ले लें, तो x + y बराबर क्या? 6, x - y बराबर -2। जरा करता हूँ, कट जाएगा। तो 2x बराबर 4, x बराबर 2, x बराबर 2, 2, और तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 ना। yes sir, यानी x बराबर अगर 2 तो y बराबर 4। मतलब कहने का क्या? x अगर x 2 होगा तो y 4 होगा, अगर x 4 होगा तो y 2 होगा। होगा। नोट करें प्लीज। yes sir, अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं। yes sir, x + y + z बराबर क्या होगा? 9, 9, इक्वेशन नंबर 1। yes sir, x + z बराबर 5, 5, इक्वेशन नंबर 2। 2, y + z बराबर 7, 7, इक्वेशन नंबर 3, 3। चलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, चलो भाई x + z की जगह क्या लिखते हैं? 5, 5, तो z + 5 बराबर 9, yes sir, तो z बराबर 4 4, आ गया। yes sir, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो y + z की जगह क्या रखते हैं? y + z की जगह क्या रखें? 7, x + 7 = 9, x = 2, x = 2। अब चाहे इक्वेशन x का भी मान मालूम हो गया और Y z का भी मान मालूम Yes, हो sir. गया, केवल y का मान मालूम है, या इसी में रख दो। yes sir, पुटिंग equation what? वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रख दो या 1 में रख दो। 3 में रख दो, इजी है। yes sir, तो y + z की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 बराबर 7, तो y = 3 निकल गया। yes sir, सो इजी, yes sir, नोट इट प्लीज। चलिए भाई, फिर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं, yes sir, a b c d के मान निकालने हैं। पहले जीरो शुरू करता हूँ। 2a - b बराबर 0, 0, तो 2a बराबर b
ए इक्वल टू व्हाट बी बाई टू। क्लियर। यस सर। अब ए माइनस बी बराबर -1 -1, एक जगह बी बाई टू रखो यस सर। या हाँ एक जगह पर b/2 तो बी बाई टू माइनस बी इक्वल टू -1 माइनस बी बाई टू बराबर -1 बी इक्वल टू व्हाट 2 बी इक्वल टू 2 तो ए इक्वल टू बी बाई टू क्या 2/2 1 ए इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ए और बी का मान निकल गया। यस सर। चलो 2a प्लस सी बराबर 5 2 इंटू ए 1 प्लस सी बराबर 5 तो सी बराबर 3। चलो यार सी का भी मान मिल गया। यस सर। अब 3c प्लस डी बराबर 13 तो 3 इंटू 3 9 प्लस डी बराबर 13 तो डी इक्वल टू व्हाट 4 मान कर गया। यस सर। नोट इट प्लीज। आठवां देख लीजिए। आठवां यस मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू ए आई ए एम बाई एन। यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा जब एम बराबर एन होगा। यस सर। कौन सा जो भी विकल्प सही हो उस पर क्या करो सही का निशान लगा दो। यस सर। सही क्या निशान लगा दो। सर तीसरा सही है। तीसरा सही है ना। यस सर। तो कौन सा विकल्प सही है थर्ड। सी। नोट कर लीजिए इसको। देखिए कह रहा है कि x के किन मानों के लिए ये दोनों क्या है मैट्रिक्स इक्वल है। यस अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y दिस इक्वल टू दिस। चलो भाई यहाँ शुरू करता हूँ। y माइनस 2 इक्वल टू 5 y इक्वल टू 7। चलो भाई ले लेता हूँ। यस सर। ठीक। अच्छा अगर यहाँ से भी चेक कर दें तब भी y बराबर 7 आएगा। यस सर। चलो अगर 3x प्लस 7 बराबर 0 तो x इक्वल टू -7/3। यस सर। शायद विकल्प में कोई भी वैल्यू दिया नहीं गया है -7/3 यस सर। -7 क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ऑप्शन हमको मैच कराना है ना। अब यहाँ से देखता हूँ तो 2 - 3x इक्वल टू व्हाट 4 तो -3x इक्वल टू व्हाट 2 x इक्वल टू व्हाट -2/3। इसका मतलब कि क्या हुआ -2/3 और 7 यानी कोई ऑप्शन दिया है क्या। यस सर दिया है तीसरा। ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या है ये सही है। ठीक है। Yes, इसमें यह वैल्यू नहीं लिया है ये x की यह वाली वैल्यू लिया है। Yes, यह भी सही है यह भी सही है। Yes, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है मल्टी चॉइस क्वेश्चन है जो टिक मारना है तो x की वही वैल्यू पर टिक मारोगे जो ऑप्शन में दिया गया है। यस सर। ठीक है नोट करिए इसको। हाँ भाई एक विकल्प ये भी दिया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x यस सर। ना। तो x के चूंकि दो मान है ना एक ही मैट्रिक्स है यस सर। तो x के दो मान कैसे हो सकते हैं। मैट्रिक्स तो यही दो इक्वल है ना। यस सर। इसमें तो x की एक वैल्यू होनी चाहिए ना। यस सर। बोलो भाई। यस सर। यस तो इसका मतलब इम्पॉसिबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। यस सर। चलो वैल्यू ऑफ x y तो क्लियर है यहाँ से भी 7 आ रहा है यहाँ से भी 7 आ रहा है। Yes. y तो क्लियर है लेकिन x की वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। नोट लास्ट क्वेश्चन है एक 3/3 का एक मैट्रिक्स है। क्या है मैट्रिक्स। इसमें या तो 0 डालो या तो 1 डालो। यस सर। ये 3/3 होना चाहिए। तो इस तरह के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं 2 पावर n 2 पावर mn 2 पावर जमीन और कुल कितने एलिमेंट होंगे पता है 9 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे 9 तो 2 पावर mn बराबर 2 पावर 9 तो 2 इंटू 2 कितनी बार 9 बार। जरा करो भाई करना पड़ेगा। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 यस ना 128 हुआ इंटू 4 का कर मल्टीप्लाई कर दो 2 2 या 4 का मल्टीप्लाई करो 4 32 2 हाथ से लगा 3 4 3 12 3 512 सर। 4 2 8 3 11 512 कितना आ जाएगा 512। 512
देखो कुछ दिया है यस सर लास्ट वाला डी डी। यस सर डी विकल्प सही है, नोट करो।